देखो यार, कुछ चीज जो होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि एक तुम्हारा हाइट, रंग रूप, तुम किस खानदान में पैदा हुए हो, तुम किस खानदान में बॉर्न हुए हो, वो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बट जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, जो चीज को तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो, जो चीज को तुम सीख सकते हो, जस्ट उस पर हम बात करेंगे। लोग कहते हैं कि इमोशनल होना एक ह्यूमन बीइंग की पहचान है, एक इंसान की पहचान है। बट तुम हद से ज्यादा इमोशनल बनते हो या हद से ज्यादा अब लेवल रहते हो, तो इससे क्या होता है, तुमसे तुम्हारा जो तुम समझते हैं वो दूसरे के तौर पे, जो दूसरे तुमको ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, अपने आप को ओवर इमोशनली दिखा देते हो। तुम अपने आप को ज्यादा जताने की कोशिश करोगे, सामने वाला तुम्हें हल्के मिलेगा, सामने वाले को लगेगा अरे ये ऐसा ही है, फद्दू ऐसे ही फेंकते रहता है, ऐसे ही कुछ करते रहता। क्यों? क्योंकि तुम अपने साइलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि तुम जानते ही होगे, जैसे कि तुम क्लास में गए, उस क्लास में दोस्त लोग थे, तुम्हारे किसी भी चीज, किसी भी कमी के बारे में तुम्हारे रिएक्ट करने लगे। जैसे कि तुम्हारा शरीर, तुम पतले हो या मोटे हो, उसके बारे में रिएक्ट करने लगे, बोले कि अरे देखो यार तुम ऐसे हो वैसे हो। तुम चार दोस्त मिलके तुम्हारी बुराई करना स्टार्ट किए, तुम्हारे वो चाहते क्या तुम रिएक्ट करो, बट तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सिर्फ उनके बातें को सुनते हो और वहां से उठ के चले जाते हो। तो क्या होता है, जानते हो तुम रिएक्ट करना चाहते हो बट उसको नहीं करते हो, तो उससे क्या होता है, सामने वाले को मैसेज आता है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सामने ही वाले अपने आप को सोचता है कि अरे यार लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। सामने वाला ही अपने नजर में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ साइलेंस है। इमोशनली साइलेंस कैसे तुम अपने आप को दिखा सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तुम जैसे ही अपने आप को साइलेंस रखते हो, एक माहौल बनता है, सामने वाले तुम्हारे तवज्जो, तुम्हारे इंपॉर्टेंस को ज्यादा वैल्यू देता है। क्योंकि जब ज्यादा बोलते हो तो क्या करता है कि सामने वाला तुमको हल्के में लेता है, बोलता है अरे ज्यादा बोलता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये ऐसे ही बोलते रहता है। जब तुम साइलेंट रहते हो तो फिर देखते हो क्या होगा, तुमको तुम्हारी बातें सुनने के लिए सब तैयार होंगे, सब बोल रहे हैं 10 मिनट से बोल रहे हैं। जब तुम उठोगे सिर्फ 1 मिनट बोलोगे तो तुम्हारी बात का वैल्यू ज्यादा रहेगा, क्योंकि तुम कम बोल रहे हो, कम रिएक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाला को समझ में आ रहा है कि अरे इसका कुछ वैल्यू होगा। यही पावर ऑफ साइलेंस है, यही गोस्ट मोड है। तुम अपने अंदर कैसे गोस्ट मोड में आ सकते हो, अपने आप को साइलेंस के पावर दिखा सकते हो, कैसे तुम साइलेंट रह के क्या होता है, जब तुम बोलो तो सामने वाला वैल्यू रखे, जब तुम बोले तो सामने वाला को समझ में आए। क्यों? क्योंकि कोई भी तुम रिलेशनशिप में रहते हो तो ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, चले जाओ छोड़ के, कोई नहीं। तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि हमको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए था, बट तुम कर लोगे तो क्या होगा, तुम अपने आप ही को मजाक का एक मुखौटा पहनाओगे। तो क्यों करना इस चीज को? तुम सामने वाला को डायरेक्ट मैसेज दो कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी रिएक्ट करते हो, कैसे भी सोचते हो, मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को बिल्ड करूंगा, अपने आप को मतलब रखूंगा, जो चीज कमी है उसको पूरा करूंगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है। मैं एक गोस्ट की तरह अपने आप को दिखाऊंगा कि ऐसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और सामने वाले की नजरिया को भी बदल सकता हूँ। क्योंकि ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा, सामने वाले को समझाऊंगा अरे तुम क्या बोल रहे हो, वेट करो, एक टाइम आएगा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। यही चीज होता है, सामने वाले को अपने इमोशनली कैसे तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम एक मैन हो, यू आर मैन, फिल यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पावर ऑफ मैस्कुलिनिटी, व्हाट यू कैन टू द ओवर रिएक्ट। तुम्हारे अंदर कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करो, तुम जानते हो तुम चीजों को कैसे कर सकते हो। जब तुम साइलेंट रहते हो तो तुम अपने गेम को चलते हो, जैसे कि एक चेस खेलते हो, देखते हो चेस कितना साइलेंट रहता है, सब कुछ चल रहा है, तुम उसके दिमाग में चलते रहता है क्या करना क्या नहीं करना। जब वो अपना पासा चलता है तो देख सामने वाला को शॉक में रख देता है, क्योंकि सोचता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि क्या कौन सा चाल चले जिसकी वजह से सामने वाला को मैं मात दे सकता हूँ। वैसे ही तुम अपने दिमाग को चलोगे, वैसे ही तुम अपने आप को दिखाओगे कि कैसे क्या कर सकता हूँ मैं। क्योंकि चुप रहना सीखो, सबसे पहली बात चुप रहना सीखो, सुनो सामने वाले को क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम चुप रहना नहीं सीखोगे तो सामने वाले की बात को समझ नहीं पाओगे और सामने वाला तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि तुम आए हो वैल्यू लेने के लिए, आए हो तुम सामने वाले को दिखाने के लिए क्या है क्या नहीं है। एक चीज तुमको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जब तुम किसी भी चीज में रहते हो ना, इंटरेस्टिंग कैसे बनता है, याद रखो इंटरेस्टिंग कब बनता है, जब तुम सामने वाला को हर चीज बता देते हो ना, तो तुम एक लॉजिक खत्म कर देते हो, उसके अंदर जो एक इंटरेस्ट जागना चाहिए वो इंटरेस्ट से दूर कर दे, जिसकी वजह से वो जो बंदा या बंदी जो भी है तुमसे दूर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। जो एक स्टोरी
जो बनना चाहिए था माइंड में वो सब बन चुका है। जो भी एक पॉसिबिलिटी था वो तुम सब बता दियो सामने वाले को, जिसकी वजह से अब लगता है कि अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज में। मैं अब किसी और के पास जाता हूँ, अब किसी और की स्टोरी को सुनता हूँ, किसी और के जिंदगी के अंदर दखल देता हूँ। ये समझ में आता है सामने वाला। तुम अपने आप को रखो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें सामने वाला क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, क्या रिएक्ट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सामने वाला को। सामने वाले को तुम हो, तुम अपने आप को जानते हो, तुम एक अपनी मिस्ट्री, एक गोश्त की तरह रहो, मिस्ट्री की तरह। सामने लोग पता नहीं चलना चाहिए तुम कौन सा बंदा हो। बाहर कुछ और दिखाओ, अंदर कुछ और रहो, क्योंकि तुम सामने वाला को प्रोटेक्ट कर दिए, वो कभी भी तुम पे अपना कोई भी चीज वार कर देगा, तुम्हें पीछे नीचे खींचने के लिए तैयार रहेगा। कोई भी सगा नहीं होता इस लाइफ में, कोई भी इस टाइम सगा नहीं होता। तुम्हें समझना पड़ेगा कौन अपना है कौन पराया है, वैसे समझना पड़ेगा। और तुम अपने साइलेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, चुप रहो, अपना 5 to 10 सेकंड चुप रहो, उसके बाद रिएक्ट करो। उसके बाद तुम्हारा जो एक दिमाग में जो ही पॉसिबिलिटीज बनेगा उस पॉसिबिलिटीज पे वर्क करिएगा कि अब हमको क्या करना, क्या नहीं रिएक्ट करना, उस पर तुम्हें करना है। तुमको गोस्ट मोड में आना है, तुमने अपने आप को दिखाना है, अपने आप को बताना है कि दैट्स आई कैन डू इट, इस चीज पे मैं कर सकता हूँ ब्रो। ये वीडियो अच्छा लगा तो ब्रो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो। अब उसको भी बताओ पावर क्या है, साइलेंस का पावर क्या है। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे, तुम बने रहो इस चैनल पे। लाऊंगा मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसकी वजह से तुम अपने आप को समझ सकते हो, अपने पहले को एक साइकोलॉजी जानेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कैसे दिमाग रिएक्ट करता है, कैसे ओवर रिएक्ट से अपने आप को बचाए। सो थैंक यू सो मच ब्रो, अपने आप को एक करो, यू कैन डू इट ब्रो।